हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे राउटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राउटिंग होती क्या है। राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग टू और मोर नेटवर्क्स। मीन्स हमारे पास दो नेटवर्क हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिटी में पड़े हैं, या एक दो डिफरेंट एरिया और डिफरेंट कह सकते हैं सिटीज़ में पड़े हैं जो नेटवर्क, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है जिसे हम स्विच और हब यूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले प्रैक्टिकल्स में कहा था, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम राउटिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, हम राउटर के पर्टिकुलर गेटवे देते हैं। जैसे वो राउटर का आईपी एड्रेस देते हैं राउटर को उसके फास्ट इथरनेट पोर्ट पे। जैसे हमारे हर कंप्यूटर में एक फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है, लाइक ए लैन कार्ड, जिसे हम लैन कार्ड कहते हैं। उस पोर्ट में हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, वो राउटर का हमारे गेटवे बन जाएगा। और इसी आईपी एड्रेस के किस वजह से ही हम दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो हमारी राउटिंग होती है, हमारी टू टाइप्स की राउटिंग होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग में हम जितने भी हमारे नेटवर्क्स हैं, अननोन नेटवर्क्स और नेक्स्ट हॉप आईपी जो है, हम मैनुअल ही असाइन करते हैं। हमें हर एक राउटर पे हमें जाकर उसकी नेक्स्ट हॉप आईपी और अननोन राउटर की जो आईपी एड्रेस होगा हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हमारा राउटिंग होगी। मीन्स जो इसमें कोई राउटर कोई भी एक दूसरे को अपडेशन नहीं सेंड करते। जैसे हमने कोई न्यू राउटर ऐड किया और रिमूव किया, हमें उसकी दोबारा एंट्री रिमूव करेंगे तो उसकी एंट्री हमें हटानी पड़ेगी, और ऐड करेंगे हमें न्यू एंट्री उसकी दोबारा करनी पड़ेगी हर राउटर पे। बट जिसमें जो हमारी डायनामिक राउटिंग होती है, उसमें हम सिर्फ उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है एक राउटर के साथ, हम सिर्फ उसको ही डिफाइन करते हैं। बाकी जितने भी बाकी नेटवर्क होंगे हम कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे। मीन्स एक राउटर पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है बस उसको डिफाइन करेंगे। और जो इसमें जो राउटर होते हैं, राउटर हर पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी ऑपरेशन सेंड करते हैं। ऑपरेशन मीन्स राउटिंग टेबल सेंड करते हैं। राउटिंग टेबल वो टेबल है जिसमें हम जितने भी रूट्स और आईपी एड्रेसिंग हर एक नेटवर्क के उसमें डिफाइन होते हैं। मीन्स हर एक जो राउटर होगा वो एक दूसरे को अपना डाटा सेंड करेंगे कि भाई मेरे पास ये आईपी एड्रेस है और मैं इस नेटवर्क पे वर्क कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक सेंड होंगे। तो हमें बार बार जैसे हमने कोई न्यू ऐड किया नेटवर्क या डिलीट किया, तो ऑटोमेटिकली जो एक राउटर दूसरे राउटर को बता देगा कि भाई मेरे पास ये एक न्यू राउटर एक और आया, या मेरा एक राउटर खत्म हो गया, वो हमने अनइंस्टॉल कर दिया, राउटर को हम डिलीट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगी। हमें कोई नीड ही नहीं पड़ेगी हम दोबारा हर एक राउटर पे जाएं उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक है, तो उसके बाद जो डायनामिक राउटिंग होती है वो भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली डिस्टेंस वेक्टर, दूसरी लिंक स्टेट और तीसरी हाइब्रिड। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसमें हर एक जो एक राउटर होगा वो सबसे पहले चेक करेगा कि मेरे नेटवर्क में कितने और राउटर हैं। मीन्स जैसे हमने यहाँ से अपने सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो उस सिटी का राउटर, पहली सिटी का राउटर जो सेंडर है वो चेक करेगा कि जो मुझे दूसरी जो हमें डेस्टिनेशन पे हमने जो जाना है उसमें हमें कितने राउटर और पड़ेंगे। जितने कम राउटर पड़ेंगे वही रास्ता वो हमारा राउटर सेलेक्ट करेगा। मीन्स जैसे हम पठानकोट से अमृतसर कोई हमारा डाटा सेंड होना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो मान लो हमारे पास कोई 2 रास्ते हैं, बाईपास से और एक सीधा रास्ता। जैसे मान लो उसको बाईपास से 3 राउटर पड़ते हैं और दूसरे रास्ते से उसको 4 राउटर पड़ते हैं। बट वो पहले क्या करेगा, हमेशा जो 3 राउटर वाला रास्ता ही सेलेक्ट करेगा, वो उसी रास्ते से ही जाएगा। ठीक है, जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है उसमें क्या होता है कि जो राउटर क्या हमेशा यही नहीं देखेगा कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कि उसको जो कम रास्ता पड़े वो नहीं देखेगा अकेला, जो उसमें वो उसकी जो हमारा कह सकते हैं जैसे उसके प्रॉपर्टीज़ होगी, बैंडविड्थ होगी, स्पीड ऑफ केबल्स होगी जैसे, और उसका कितने राउटर उसमें पड़ते हैं वो सभी चेक करेगा। इसमें क्या हमारी OSPF आ जाती है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। यहाँ पे BGP हम कह सकते हैं वो भी इसमें ही इंक्लूड हो जाती है। जो हमारी डिस्टेंस वेक्टर है उसमें विप वर्जन 1 और विप वर्जन 2, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है हमारी हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज होती है, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टीज होती है, लाइक है लिंक स्टेट, दूसरी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। इसमें कहता है EIGRP आता है, इसमें इनहांसमेंट इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके बाद में हम बाद में एक और न्यू आगे पढ़ेंगे, जब हम पहले इसकी स्टार्टिंग राउटिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम स्टैटिक राउटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3 राउटर्स लेंगे, हम स्विचेस उठाएंगे 3, ठीक है। उसके बाद जितने हमें कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है
उसके बाद जैसे पहले हमने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया था, ऐसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। अब हम राउटर को स्विच के साथ कनेक्टेड करेंगे। वैसे ही हम शेड केबल लेंगे और उसके राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1 पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों में किसी में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्विच के हम 0/1 पे कनेक्ट कर देंगे। वैसे स्विच के किसी भी पोर्ट से हम कनेक्टेड कर सकते हैं। और उसके बाद हम हर एक राउटर पे ऐसे करेंगे। जो हमारा राउटर का फास्ट इथरनेट /0/0 जो हमारा जो पोर्ट होता है, इस पे हम गेटवे देते हैं। जो हम कहते हैं कि राउटर का गेटवे, या हम गेटवे से ही डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जाएगा, तो यही इसी पोर्ट का जो आईपी एड्रेस होता है वो गेटवे का काम करता है। देखिए हम इसकी केबलिंग राउटर को राउटर कनेक्ट करेंगे, बट हमें राउटर को राउटर कनेक्ट करने के लिए हमें एक विक टू टेक कार्ड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा राउटर पे। जो राउटर हम सीरियल पोर्ट से डाटा सेंड करते हैं। बट आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम राउटर और राउटर क्रॉस केबल क्यों नहीं यूज़ करते। वैसे ये तो है तो सेम डिवाइस, आपको पता है हम सेम डिवाइसेस के लिए हम क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। बट इसमें ये प्रॉब्लम ये आती है, यदि हम क्रॉस केबल यूज़ करें तो हमें हर 100 मीटर के बाद हमें हमें एक रिपीटर या एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा जो सिग्नल है वो दोबारा एम्पलीफाई होगा, रीजनरेट होगा। तो इसमें हमारी जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ तो वीक होगी बेशक जितने मर्जी हम अपना रिपीटर लगा लें। तो इसलिए हम सीरियल डीसी यूज़ करते हैं। उससे पहले हमें हर राउटर पे जाके राउटर को ऑफ करेंगे। उसके बाद विक 2T कार्ड को हम ड्रैग करके हम 4 खानों में से किसी भी बॉक्स में हम इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा राउटर को ऑन कर देंगे। वैसे ये वाले राउटर में ऐसे करेंगे, विक 2T कार्ड को उठाएंगे और हम इस पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे। हम याद रखें, हमेशा हमें जो कार्ड होगा राउटर को ऑफ करके ही लगा सकते हैं। उसके बाद हमें राउटर को हम ऑन कर देंगे। हमारा विक 2T कार्ड होता है वो हम एक वैन नेटवर्क से अगले वैन नेटवर्क हम कह सकते हैं, या फिर हम मैन नेटवर्क या वैन नेटवर्क बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तीनों में हमने लगा लिए। और उसके बाद ये अब दिखाई दे रही है सीरियल DCE केबल, जहाँ पे एक क्लॉक बनी हुई है। क्लॉक मीन क्लॉक रेट, इसमें हम क्लॉक रेट प्रोवाइड करेंगे। हमने कनेक्ट किया 0/3/0 सीरियल पोर्ट पे। इस पे हमने वही पोर्ट पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम पूरे नेटवर्क को आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन से नेटवर्क के लिए कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। पहले हम इस नेटवर्क को इस एरिया को 192.168.1.0 नेटवर्क असाइन करेंगे और इस नेटवर्क को 172.168.0 जो क्लास बी का है। और हमने इस नेटवर्क को 153.110.0.0 असाइन कर दिया। ये हम नेटवर्क असाइन कर रहे हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास बी और क्लास सी क्या होना चाहिए। यहाँ 10 वाला और यहाँ 20 वाला। और अब हम इसके राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट पे जाके उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नो लिख के उसके बाद हम राउटर के को इनेबल करके यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड पर आ गए हैं। अब प्रिविलेज मोड से हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। उसके बाद इंटरफेस देंगे। जिस इंटरफेस पे हमने
राउटर का आईपी राउटर कनेक्ट किया है, जो ये वाला हमारा फास्ट इथरनेट 0/0, ये वाला वही हम यहाँ पे देंगे, उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, जो इसको हम कह सकते हैं गेटवे। जो इस नेटवर्क हमने यूज़ किया 192.168.1.0, ये हमारा नेटवर्क हो गया, और हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.1.1। मतलब इसका जो गेटवे होगा, एक आईपी एड्रेस असाइन किया, ये क्लासिक आईपी एड्रेस है जिसमें हमारी 24 बिट्स जो होती हैं वो नेटवर्क आईडी होती है। सो इसका हम नेट मास्क लिखेंगे, नेट मास्क होगा इसका 255.255.255.0। उसके बाद हम लिखेंगे कमांड नो शटडाउन। नो शटडाउन मीन्स कि हमारा राउटर ऑफ ना हो, हमारा ऑन हो गया, इससे हमारे जो सिग्नल है वो ग्रीन आने शुरू हो गए। उसके बाद एग्जिट करेंगे। अब दोबारा हम इंटरफेस लेंगे जो कि हमारा सीरियल पोर्ट के लिए होगा, जो हमने ये कनेक्ट किया है, ये वाला सीरियल 0/3/0। इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 10.0.0.1। वैसे ही उसका नेट मास्क होगा 255.0.0.0। उसी में दोबारा नो शटडाउन की कमांड लगाएंगे, जैसे हमने पहले फास्ट इथरनेट पोर्ट के लिए किया था। उसके बाद क्लॉक रेट असाइन करेंगे। क्लॉक रेट मीन्स कि हम किस स्पीड पे हमारा डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क ट्रांसफर करेंगे। यदि हम क्लॉक रेट को असाइन नहीं करेंगे तो हमारा डाटा ट्रांसफर ही नहीं होगा। मैक्सिमम मेनली हम 64,000 क्लॉक रेट असाइन करते हैं। उसके बाद एग्जिट। डू दैट के लिए हम इसलिए कमांड यूज करते हैं कि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर के लिए सेव हो जाए। मीन्स कि हम मान लो हम राउटर को ऑफ भी कर दें, तुम्हारी ऑटोमेटिकली जो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी, हम रीस्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम इस राउटर पे जाएंगे वैसे जैसे इसमें किया, नो लिख के, तो हम यूज़र मोड पे हैं, इसको इनेबल में जाके इनेबल करके इसको प्रिविलेज मोड पे लेकर आए। उसके बाद कॉन्फ़िग टी, उसके बाद वैसे ही इंटरफेस F0/0, उसका आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है, नेटवर्क जो हमने दिया है इसका 172.16.0.0, जो हमारा आईपी एड्रेस .1 किया हमने। तो इसके जो हमारा नेट मास्क आ गया वो आ गया हमारा .255.255.0.0। उसके बाद नो शटडाउन, एग्जिट। उसके बाद दोबारा हम सीरियल पोर्ट के देंगे 0/3/0। उसके बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, जो हमारा यहाँ पे .1 होगा 10.0.0.1 या 0.0.2 होगा। मीन्स एक जो हम एक पाथ है जो दो नेटवर्क को जोड़ता है, वहाँ पे नेटवर्क तो सेम होगा बट उसके आईपी एड्रेस चेंज होंगे। जैसे हमने पहले दिया था 10.1, यहाँ हम 10.2 देंगे और इसका नेटवर्क असाइन करेंगे। उसके बाद वैसे ही हम नो शटडाउन की कमांड करेंगे। नो शटडाउन की जैसे हम नो शटडाउन किया तो हमारा जो नेटवर्क है वो अप हो गया, अप मतलब कि ऑन हो गया। क्लॉक रेट असाइन करेंगे 64,000, एग्जिट किया, डू दैट कर दिया। वैसे हम तीसरे राउटर पे ऐसे ही करेंगे वर्क, इनेबल किया, जो इसका हमने आईपी एड्रेस दिया है जो है 153.10.0.0।
अब हम सीरियल पोर्ट देंगे। अब जो हमारा सीरियल पोर्ट है हम 0/3/1 पे हमने कनेक्टेड किया हुआ है, तो इसलिए उससे कनेक्ट करेंगे। IP एड्रेस देंगे हमें 20 वाला, .2 दिया। हम इस राउटर पे, इस इंटरफेस पे देना भूल गए, सॉरी। तो दोबारा हम इसके सीरियल पोर्ट पे जाएंगे, 1। उसके बाद IP एड्रेस देंगे, सॉरी, इसमें ये 20 वाला है। वैसे हम नो शटडाउन की कमांड यूज करेंगे। उसके बाद लॉग रेट देंगे 64,000, एग्जिट और डू राइट। ऐसे हम राउटर 2 पे गए और 20.2 दिया, नो शटडाउन। उसके बाद क्लॉक रेट असाइन करेंगे, एग्जिट और डू राइट। देखो हम पूरे जो हमारे कनेक्शंस है वो अप हो गए हैं। तो हम इन कंप्यूटर्स को हम IP एड्रेस असाइन करेंगे। यहाँ जो नेटवर्क है वो 192.168.1.2 देंगे। 1 तो हमने राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट पे दिया, उसका सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक आ गया। उसका जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे होगा वो राउटर का फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस होगा। नेटवर्क का जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो सेम रहेगा। अब देखो हमारा जो IP एड्रेस सब कुछ साइन हो गया, सब कुछ IP एड्रेस सब कुछ नेटवर्क क्रिएट हो गया, बट अभी हमने राउटिंग नहीं की। जो हमारा जो डाटा होगा वो सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में ही ट्रांसफर कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क में हम डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते अभी। तो हाँ फेल्ड ही आएगा क्योंकि हमने अभी तक राउटिंग नहीं की। तो इस राउटिंग करने के लिए ये ध्यान से समझना, ये टॉपिक ये आगे हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं और अब हम पहले नेटवर्क में जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे IP रूट, उसके बाद अननोन नेटवर्क। अननोन नेटवर्क वो नेटवर्क है जो इसके साथ इलेक्ट्रिक कनेक्टेड नहीं है, जैसे हमारा आ गया 20 वाला 172.116 वाला,
और 153 वाला, ये जो नेटवर्क है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये हमारे अननोन नेटवर्क में आते हैं। अब हम लिखेंगे आईपी रूट अननोन नेटवर्क, पहले लिखेंगे हम 172.168.0.0। उसके बाद इसका हम सबनेट मास्क लिखेंगे, सबनेट मास्क सॉरी नेट मास्क .0.0। उसके बाद हम अननोन नेक्स्ट हॉप आईपी, जो हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी आएगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा डाटा होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या यहाँ से इसी हमारे लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे ही हमारा डाटा जाएगा। तो जो इसका नेक्स्ट हॉप आईपी होगा, जो ये आईपी, ये वाला आईपी होगा हमारा, जो हमारा 10.0.0.2 नेक्स्ट हॉप आईपी मीन्स जिस रास्ते से वो आगे डाटा सेंड होगा। सबसे पहले जो आईपी एड्रेस आएगा ये वाला आईपी एड्रेस आएगा 10.0.0.0, मतलब कि अगले नेटवर्क में जाने के लिए सबसे पहले कौन सा आईपी एड्रेस इसको आएगा, तो ये 10.0.0.2 आएगा। तो हम इसको .0.0.2। उसके बाद हम एक और देंगे आईपी रूट वाला अननोन नेटवर्क। अब हमारा कौन सा, सब सारे नेटवर्क हम एक एक करके देंगे। 172 वाला दे दिया, उसके बाद 20 वाला देंगे, उसके बाद 153 वाला देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नेटवर्क 20 वाला और उसका नेट मास्क। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हॉप आईपी वही रहेगी, क्योंकि हम एक ही साइड पे जा रहे हैं। ऐसे ही हम आईपी रूट एक और लिखेंगे। उसके बाद वह जो नेटवर्क है जो डायरेक्ट कनेक्टर नहीं है वो है हमारा 153 वाला। उसके बाद नेक्स्ट हॉप आईपी हमारी वही रहेगी, क्योंकि हम एक ही साइड में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद एग्जिट, उसके बाद आप उसको राइट कर लो। उसके बाद हम बीच वाले राउटर में जाएंगे, वैसे ही आईपी रूट लिखेंगे। इसका अननोन नेटवर्क अपने सबसे पहले हम अननोन नेटवर्क लिखेंगे। इसके अननोन नेटवर्क कौन कौन से हुए, 192.168.1.0 और इसका एक और अननोन नेटवर्क होगा 153.10.0.0। 192.168.1.0 उसका नेट मास्क आ गया। और उसका नेक्स्ट हॉप आईपी, सबसे पहले हमारा जो अननोन नेटवर्क जो हमने लिखा है उसके पास हमें जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये वाला रास्ता है। तो इसकी नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगी, इस साइड जाने के लिए ये वाली 10.0.0.1 इस वाली, ठीक है, 10.0.0.1 नेक्स्ट। उसके बाद आईपी रूट लिखेंगे, रूट दोबारा अननोन नेटवर्क लिखेंगे। अब हमारा इस साइड का जो था ये खत्म हो गया, हमें इसकी साइड और कोई भी अननोन नेटवर्क नहीं है। अब हम इस साइड में जाएंगे, तो हमारे इस साइड में जो हमारा अननोन नेटवर्क है वो है 153.10.0.0.0 153.10.0.0। उसके बाद इसका नेट मास्क, उसके बाद इसकी नेक्स्ट हॉप आईपी, जो हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी होगा इस साइड जाने के लिए वो होगा हमारा 20.0.0.2, क्योंकि हम इस नेटवर्क में जा रहे हैं। अब हमारा कोई भी अब नहीं बचा, तो एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट लिख देंगे। अब हम इस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। अब हमारा अननोन नेटवर्क कौन कौन से इसके, 192.168 वाला, 10 वाला और 172 वाला।
तो हम एक एक करके लिखेंगे 0, उसका जो हमारा नेट मास्क आ जाएगा 0। अब इसकी नेक्स्ट हॉप आईपी, अब आपको क्लियर होना जाना चाहिए कि इसकी नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगी, ये वाली 20.0.0.2, क्योंकि हम जो डाटा आएगा हम यहीं से होके ही जाएगा। .1 आ गई। उसके बाद आईपी रूट सॉरी हमारे का आ गया 10 वाला, उसका नेटवर्क और हमारी नेक्स्ट हॉप आईपी, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन अननोन नेटवर्क कौन सा है, 172 वाला। उसके बाद इसका नेट मास्क लिखेंगे और नेक्स्ट वाई भी वही रहेगी और एग्जिट और राइट। अब ये हमने स्टैटिक राउटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क डाटा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इस नेटवर्क पे बैठ के, इस राउटर पे बैठ के हम इसको अपने पैकेट सेंड करेंगे, देखते हैं ये रिसीव करके हमें एक्नॉलेजमेंट करता है या नहीं करता। हमने इसका आईपी एड्रेस दिया .2 172.16.0.2, तो हमारे इसमें कमांड पर मोड पे जाएंगे, पिंग लिखेंगे 172.16.0.2। हमारा कोई नेटवर्क है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बट ये नेटवर्क चलेगा, थोड़ा ऑपरेशन में टाइम लगता है इसलिए। कम से कम 10 से 15 सेकंड लेगा ये ऑपरेशन के लिए। अब देखो, अब हमारा जो नेटवर्क है वो डाटा ट्रांसमिट होने लगा सक्सेसफुल। किसी भी नेटवर्क को जाएंगे हमारा जो डाटा होगा वो ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। मीन्स हमारा जो नेटवर्क है बिल्कुल अच्छा नेट बना है। जैसे हम इस पीसी पे बैठे हैं तो हम अपने जो जिसके साथ जो कनेक्टेड हम किसी भी पीसी में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। पिंग किया तो आपको अभी रिप्लाई आ जाएगा। हमारा कमांड पर मोड में वर्क नहीं हो रहा, बट यहाँ से कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा डाटा आराम से ट्रांसफर हो रहा है। सक्सेसफुल हो गया। ये हमारा रिप्लाई आ गया 532.16.0.2 से कि हमारा जो नेटवर्क हमारा अच्छा चल रहा है। सॉरी, जो हमारा इस राउटर पे हमने गेटवे इसका गलत हो गया, इसलिए इस पीसी से डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा था। और आपने देखा कि हमारी स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा है। आगे राउटर पे हम पैकेट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी स्टैटिक राउटिंग कंप्लीटेड है।
3.1.10.0.2 सॉरी 3 वाला IP एड्रेस देंगे। इसमें हमने IP एड्रेस नहीं दिया तो इस नेटवर्क से, इस PC से डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।